नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है जबलपुर से। आरिफ मसूद की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। जबलपुर हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हो रही है। आरिफ मसूद पर 29 गंभीर अपराध दर्ज हैं। जबलपुर से खबर आपको बता रहे हैं, आरिफ मसूद की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। जबलपुर हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। आरिफ मसूद पर 29 गंभीर अपराध दर्ज हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, आरिफ मसूद की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, भोपाल में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन के बाद पुलिस ने पहले उन पर मामूली धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था और जिस मामले ने तूल पकड़ा तो गंभीर धारा उनके खिलाफ तलैया थाने में दर्ज की गई थी। इसके बाद आरिफ मसूद फरार थे। पुलिस की ओर से कहा जा रहा था कि वो पहले बिहार में लोग चुनाव में गए प्रचार करने के लिए लौट आएंगे, लेकिन वो लौटे नहीं। पिछले दिनों उन्होंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो उनको फरार बताए जाने पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था वो कहीं नहीं गए, कानून का सम्मान करते हैं। इस एफआईआर के खिलाफ उन्होंने जबलपुर हाईकोर्ट की शरण ली थी और अग्रिम जमानत की मांग की है। इस पर सुनवाई हुई है जिसमें सरकार की ओर से कहा गया है कि आरिफ मसूद के खिलाफ पहले ही 2 दर्जन से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ऐसे में उनको अग्रिम जमानत देना ठीक नहीं होगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और माना जा रहा है कि लंच के कुछ देर बाद कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। भोपाल में भी पुलिस में पूरी तैयारी हुई है। खबरें ये भी थी कि अगर आरिफ मसूद की जमानत नहीं मिलती, अग्रिम जमानत, तो वो भोपाल कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं। इस खबर के बाद कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और पुलिस की कोशिश है कि आरिफ मसूद को सरेंडर करने के पहले गिरफ्तार कर लिया जाए। इसके बाद उनको कोर्ट में पेश करके रिमांड की मांग की जाए। तो कुल मिलाकर अब अदालत के ऊपर है कि जितनी देर में फैसला आता है। अगर अदालत उनकी अग्रिम जमानत मंजूर कर लेती है तो वो फिर नियमित प्रोसेस के लिए पुलिस के पास जा सकते हैं, और अगर अदालत उनकी अग्रिम जमानत खारिज कर देती है तो फिर उनके पास एक ऑप्शन होगा, या तो पुलिस उनको गिरफ्तार करे या फिर वो सरेंडर कर दे। जी मनोज जी, फैसला सुरक्षित रखा है, फैसला आएगा तभी कुछ स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन आपसे यहाँ पर ये समझना चाहेंगे, जिस तरीके से 29 गंभीर अपराध दर्ज हैं, तो अगर अभी उनके पक्ष में फैसला आता है उसके बाद भी जिस तरीके से अपराध दर्ज हैं उन पर, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं। देखिए, सारे अपराध ऐसे हैं पूनम की जो किसी न किसी में ट्रायल चल रहा है, कुछ कोर्ट में विचाराधीन है और ये लगातार लंबे समय से पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है आरिफ मसूद का। भोपाल में जब ब्रदर फिल्म की रिलीज हुई थी तब उन पर एक पुलिसकर्मी का हाथ काटने के आरोप लगे थे। ऐसे कई संगीन अपराध उनके खिलाफ दर्ज हैं। पिछले दिनों प्रशासन ने उनके कॉलेज पर भी कार्रवाई की थी और अवैध निर्माण जो किया गया था उसको तोड़ा था। इसके बाद उन पर कई सारे अवैध रूप से धमकाने के, कब्जों के, इस प्रकार के गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं और इनकी सुनवाई कोर्ट में चल रही है। इसलिए कोर्ट में जो मामले विचाराधीन है उस पर कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि आरिफ मसूद जो पहले विधायक नहीं जिसके खिलाफ इस प्रकार के गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अगर हम एडीआर की रिपोर्ट उठाकर देखें तो मध्य प्रदेश और देश भर के तमाम कई सारे अपराध विधायकों पर, सांसदों पर गंभीर अपराध दर्ज है और इसके बाद भी पॉलिटिकल पार्टी उनको टिकट देती है और ये कहा जाता है कि ये आपराधिक मामले झूठे हैं, उनको बताया जा रहा है। जी मनोज जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आरिफ मसूद की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। लंच के बाद जो है कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, लेकिन उससे पहले भोपाल की जिला अदालत में तमाम तरीके के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल तैनात किया गया है। तो दोनों ही स्थितियां अभी जो हैं वो बनी हुई हैं कि अगर उनके पक्ष में फैसला आता है कहीं ना कहीं थोड़ी राहत, लेकिन जिस तरीके से 29 गंभीर अपराध दर्ज हैं, कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर हैं अभी आरिफ मसूद के सामने।